Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma All Student Information कि आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये सब कुछ कवर किया जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, कैसे कितने नंबर वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना रहेगा, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक थम्स अप तो जरूर कर दीजिएगा अपनी दीदी के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो लाइक करेगा और इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि ये कोई फनी वीडियो तो है नहीं कि सभी लोग देखेंगे। और तो चलिए देखते हैं और बिना देर किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके एग्जाम की कॉपी ये दिख रही है यहाँ पे और सारे पॉइंट्स, और ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ना एक मिनट, ये क्वेश्चन पेपर इसका प्रिंट आउट निकलवाया हुआ बहुत ब्लैक सा हो गया है, क्योंकि अभी अपने स्टेट पे तो एग्जाम हुआ नहीं है, बट हमारी जो पीसीआई है उसके अकॉर्डिंग सभी स्टेट के सिलेबस यही रहता है, सेम यही सिलेबस रहता है सभी का, क्योंकि पीसीआई एक ही बार सभी लोगों के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए सिलेबस बनाती है। हर स्टेट के लिए अलग सिलेबस नहीं रहता। इस वजह से स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अभी हमारे कॉलेज या हमारे स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर कहाँ, और आपके सीनियर्स के ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या कैसे आपको पॉइंट्स लिखने रहेंगे। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स को ये सब पता रहेगा तो उसको लिखने में और उसको एग्जाम के हॉल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ नया नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आपका कोई फार्मेसी का फ्रेंड हो तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहेंगी और उनको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से अपना फार्मेसी कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर रहता है हमारा 80 नंबर का, हम लोग क्वेश्चन पेपर देख ही चुके हैं। और हमारी ये जो कॉपी है उसमें पेजेस रहते हैं 32, जिनको हम लोग को फिल करना रहता है। ओके, और कैसे कितने पेज में कितने नंबर वाले क्वेश्चंस लिखने रहेंगे ये सब भी हम लोग देखेंगे। ओके, जिससे अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इन 3 आवर। 3 आवर्स में आपको 1 मिनट भी अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हो तो कैसे फुर्र से टाइम उड़ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, चाहे आप हो या हम हो, किसी को भी नहीं पता चलता है। ओके, इस वजह से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर शीट मिलते ही तुरंत आपको अपनी कॉपियां फिल करना स्टार्ट कर देना है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना अपने फ्रेंड की शक्ल देखे, बिना हंसे मुस्कुराए। ओके, तो भगवान का नाम लेते हुए आप, अगर आप सरस्वती माता का मंत्र नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सरस्वती माता का मंत्र बहुत ही इजी, अच्छा है। ओम ए नमः करके आप माता का नाम लेके अच्छे से अपनी एग्जाम की कॉपी फिल करिएगा, जरूर आप क्लियर कर लोगे। ओके, तो आपको अपनी आंसर शीट को फिल करना है और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, चलिए देखते हैं कैसे फिल करना है। आ जाते हैं फटाक से फर्स्ट पेज पे। तो देखिए ऐसा ही कुछ रहेगा आपको के लिए फिल करने के लिए, सेम ऐसा नहीं रहेगा बट ऐसा ही कुछ रहेगा। ओके, ये मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, जो अलग रहेगा वो बता दे रही हूँ। आपका कोड वगैरह, पेपर कोड डाला जाएगा, नेम, सब्जेक्ट नेम एंड रोल नंबर, अंकों शब्दों में दोनों में, और डेट क्या है एग्जाम की वो। और देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल की कॉपी है। तो अभी पहला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, तो एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम कॉपी उठा लें क्या एग्जाम से, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक कॉलेज है रिलेटिव में, तो वहीं से मैं ये कॉपी ले आई हूँ। आप लोग के बहुत फनी से कमेंट रहते हैं कुछ कुछ। ओके, तो आपको ये फिल कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है, हमारी कॉपी रहेगी एकदम सादी, बिना लाइनिंग वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको सेकंड काम करना है फटाफट से, कितनी 32 पेजेस रहेंगे, तो आपके ऐसे करके 32 पेजेस नहीं रहेंगे, मतलब कि पूरा
एक पेज 32 का नहीं रहेगा, आपका एक पेज ये हो गया तो दूसरा पेज इसी के पीछे वाला, ऐसे करके 32 पेजेस रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक मिनट बताती हूँ, पहले को तो फोन को रखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका एक पेज, और जैसे इसी के पीछे हो गया दूसरा पेज, और फिर इधर बगल वाला हो गया तीसरा पेज, और फिर इसके जस्ट पीछे हो गया चौथा पेज, फिर पांचवा पेज, छठा पेज, ऐसे करके 32 पेजेस वाली कॉपियां रहेंगी, ठीक है। तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि कैसे मतलब 32 पेजेस की, एक एक पेज की कॉपियां आएंगे तो कैसे भरेंगे। तो आपको बिल्कुल आसानी से कैसे अभी ट्रिक पता ही चल रही है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो देखिए ये इन सारे पेजों में आपको ये मार्जिन कर लेनी है, एक लाइन होती है। जैसे कि आपका ये सादा पेज है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको क्लियर। तो ये सादा पेज है, इसके दोनों तरफ आपको दिख रहा है ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको लाइन खींच लेनी है, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आप कुछ भी लिखोगे तो क्लियर रहेगा, एकदम घमासान नहीं लगेगा। देखिए अपनी एक छोटी कॉपी में देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने मार्जिन करा हुआ है ना, ऐसे करके आपको लाइन खींच लेनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड नंबर में आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट, ट्राई टू राइट आंसर इन सीरीज वाई। अगर आपको सीरीज वाई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को ये पॉइंट हमेशा याद रखना है अपनी दीदी का, कि देखिए सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, उनको सभी को फिल कर देना है। ऐसा नहीं कि आप थर्ड सेक्शन पीछे चले गए, पीछे से एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि एक सीरीज वाइज रहेगा तो फिर थोड़ा सा टीचर्स को चेक करने में कॉपियां इजी लगेगा, ओके, और क्लियर रहेगा। तो आप सभी लोग ऐसी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, जिससे कि आप अच्छे से सुंदर सुंदर लिख पाओ। मेरी तो राइटिंग नहीं अच्छी, मुझे पता है, बट आप लोग अच्छे से ट्राई करो कि अच्छा अच्छा एकदम सुंदर सुंदर लिख पाओ, एकदम सीधा सीधा, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और इधर पहुंच गए। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया, सीरीज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए, सेक्शन ए का। देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि वैसे ट्राई करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि पूरे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको ये बात अपनी हमेशा याद रखनी है कि आपको 20 में से पूरे 20 क्वेश्चंस करने हैं, नहीं तो सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी पिटाई होने वाली है। तो सभी लोग अपना MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी से रेडी करना अभी से स्टार्ट कर दो। और जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो डालती हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती हूँ, तो उसे देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस काफी हद तक अच्छे नंबर ला पाओगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको किसी भी बाय चांस नहीं आ रहा है कि हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं पता, तो आप डाल दो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही करके आप 3 आ रहा है अच्छे से तो 3 डाल सकते हो, कोई भी आ रहा है। तो बताने का मतलब यही है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर ये है, ऐसे ही करके लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल्सो राइट टू ट्राई आंसर इन पॉइंट वाइज नॉट बल्क फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो या शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले ही कर रहे हो तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन दे दो, और फिर उसको अच्छे से एकदम क्लियर पॉइंट वाइज ज्यादा करो कि पॉइंट इतना फर्स्ट नंबर का ये हो गया। जैसा मैं आपको नोट्स शेयर करती हूँ ना वीडियो बना के, जैसा दिखाती हूँ कॉपी पे लिखा, वैसे एकदम क्लियरिटी से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है, ओके। और अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक एक प्रोटीन का है जो डिफार्मा सेकंड ईयर का, उसका बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार कर रही हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग को नोट्स चाहिए होता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। और तो ये हो गया नॉट बल्क फॉर्म, मतलब इकट्ठे एकदम पूरा पेज नहीं छाप देना है, एक परिभाषा की तरह डेफिनेशन की तरह पूरा पेज नहीं छाप देना है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग करना भूल गई हूँ, तो अभी कर लेते हैं जल्दी से नंबरिंग, और क्योंकि मेरा खुद बल्क फॉर्म में लग रहा है। तो नंबरिंग हो गई है, एक डेफिनेशन की तरह पूरा पेज नहीं भरना है, आपको डेफिनेशन मिनिमम हाफ पेज में लिखना है। जैसे कि ये पेज हो गया हमारा इतना, तो इतने पेज में आपको हेडिंग डाल देनी है जो टॉपिक लिख रहे हो, और फिर आपको इतने में ही डेफिनेशन लिख के काम निपटा देना है। और देन क्लासिफिकेशन डालना है, अगर क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव दिया गया है लिखने को, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज, मतलब कि इस दवा से क्या लाभ है, इस मशीन से क्या लाभ है, इसके क्या नुकसान है, ये सब लिखा गया है। तो हेडिंग डाल देना है एडवांटेज मतलब लाभ, और फिर उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके लिखना है आपको।
अब आइए नेक्स्ट, अभी लाइट नहीं ऑन किया था, एक पॉइंट समझा गई। अब देखिए 5 नंबर में आपको क्या लिखना है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि जैसे आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख रहे हो, जैसे कि हमारा ये हो गया, तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा उसे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, टीचर को एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा कि लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है और इस स्टूडेंट्स को अच्छे से आ रहा है, तभी स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन करा हुआ है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लग रहा है कि हाँ मेन है, जैसे सब्जी में बिना नमक के फीकी रह जाती है, और तो वैसे ही आपको मेन पॉइंट को जानना है और अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायग्राम को आपको बॉल पेन से बनाना है। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम फार्मेसी के एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएंगे, पेंसिल से या पेन से? अगर पेन से बनाएंगे तो कौन से पेन से बनाएंगे? तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि आप अगर डायग्राम बना रहे हो तो बॉल पेन से बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए आप देखिए ब्लू से आप नेमिंग कर दीजिएगा डायग्राम की, और ब्लैक से आप जो चित्र है स्ट्रक्चर उसे बना दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्लियर एकदम अच्छे से दिखेगा। और ट्राई करना है कि बॉल पेन से ही आपको कॉपी भी लिखनी है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। और अगर कोई क्लासिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है उसमें मेन पॉइंट लिखा रहता है और वो टीचर्स को आराम से क्लियरिटी से दिख जाता है। इसलिए एग्जाम्पल, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको ये टॉपिक है जैसे कि हमारा जर्नल एनेस्थीसिया, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उनकी ड्रग के एग्जाम्पल, वो सब लिखने को कह दिया जाएगा। ओके, तो डी फार्मा वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ना परेशान हो, ये सेकंड ईयर का सिलेबस का जो मैंने अभी जर्नल एनेस्थीसिया बोला था वो था। ओके, तो ऐसा ही ईयर के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक, 7 पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पेज इज फिल मोर देन हाफ पेज, जब एक पेज है उससे आधे से ज्यादा फिल हो जाए, मोर देन हाफ पेज, डू ट्राई टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। तो आपको न्यू क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारा ये पेज हो गया, एक मिनट मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए नंबर, और इसका क्वेश्चन फर्स्ट नहीं आ रहा है मैंने, ठीक है, तो इसका 21 नंबर क्वेश्चन डाल दिया या 2 डाल दिया, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको, एनीवे आपके चॉइस है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक डेफिनेशन डालनी है, आपको इतने पेज में कवर करना है डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन, नहीं तो जो पॉइंट कहा गया है उसी को लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना लिख देना है, क्लासिफिकेशन में इतना पेज आपका भर गया, एक पेज फिल हो गया है। जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज को भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल वगैरह लिख के फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 पेज लिख दिया, और फिर तीसरा पेज है तो तीसरा पेज का इसका हाफ फिल कर दिया, और फिर इतनी जगह बचती है आपके लिए, इतनी सी जगह बचती है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, इसको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। ओके, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। एक छोटा सा अच्छा क्लियर गुड तरीके से अच्छा सा एक बॉक्स बना देना है, उस पर पीओटी लिख देना है। पीओटी का फुल फॉर्म होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि पीछे देखिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में भी ये लिखा रहता है वर्ड, जिसमें लिखा, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लियर दिख रहा होगा, पीटीओ लिखा हुआ है, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट क्या करूं, फोटोकॉपी ही ऐसी निकल रही थी जो हमारा प्रिंट आउट था। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये है 8 नंबर में, याद रखना है पीटीओ जरूर लिखना है, और आधे से ज्यादा पेज फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज से लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी डेफिनेशन जो होगी वो क्लियर दिखेगी और अच्छी कॉपी दिखेगी। फोन में चार्ज कम है इसलिए लाइट अपने आप से बंद हो चुकी है, सिर्फ कैमरा चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा। बस 2 ही पॉइंट रह गए हैं। अब 9 पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर नहीं आता है, मान लीजिए बाद में आपने जितने भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे थे उनको कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसकी तरफ आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बल्कि इन्हीं से आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ना, पूरा नहीं मिलेगा, कुछ तो जरूर मिलेगा, जो कि एक एक नंबर बहुत रहता है एग्जाम में पास होने के लिए, क्योंकि जब एक एक नंबर से बैक लगती ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है स्टूडेंट्स को। ओके, तो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ लिख देना है, बट छोड़ना नहीं है।
इसी वजह से मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही था हमारा। अब देखिए 10 नंबर में लिखा हुआ है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 20, जो कि आपने अभी क्वेश्चन पेपर में देखा ही था। आपको उन्हें 5 पेज में कंप्लीट कर लेना है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मैम मुझे क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा क्या? तो देखिए ब्रदर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें आपको जरूर ही पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उस पे फिल करना पड़ेगा आंसर को, ओके। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा गलत रहेगा और टीचर्स का कैसा मूड है, कैसी कॉपी चेक करके आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अपनी कॉपी को एकदम अच्छे से लिखना है कि टीचर्स को भी नंबर देने में बिल्कुल भी बेकार ना हो, वो अच्छे से नंबर दे पाए, ठीक है। अगर आपका मल्टीपल चॉइस है, मतलब कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यही हो गया कि फार्माकोपिया को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शंस दिया गया है किस लैंग्वेज में है, ग्रीक में है, लैटिन में है, या इंडियन में है, या इंग्लिश में है, तो किस लैंग्वेज में है, तो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है एक ही ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन लिख देना है आपका कि फार्माकोपिया कौन सी लैंग्वेज में है, तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ग्रीक लैंग्वेज, वो लिख देना है। पूरे चारों ऑप्शंस को नहीं उतारना है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा बस वही लिखना है और क्वेश्चन तो जरूर ही लिखना रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन कमेंट रह जाता है, क्वेरी, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 5 पेज। इसी में पूरे 32 पेजेस में से आपके, ये रहा 32 पेजेस में से आपके 5 पेज तो ऐसे ही निकल गए कि आपके इसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। 5 पेज यहाँ से हमारे फुल हो चुके हैं। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कितने पेज फिल करने हैं, 1 और आधा, 1.5 पेज लिखना है। तो ऐसे करके आपके 2 क्वेश्चंस 3 पेज में फिल हो जाएंगे। 1 पेज ये हो गया और पीछे का आधा पेज, ठीक है। इतने में आपको लिखना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 3 पेज में आपके 2 क्वेश्चंस फिल हो जाएंगे 3 नंबर वाले, तो आपके 15 पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको कितने पेज फिल करना है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे 6 पूछे जाएंगे, 5 आपको करना रहेगा, 5 नंबर मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 पेजेस, अगर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनाना है तो आप 2 पेज या आधा 3 पेज आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनाना रहेगा, क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, तो ऐसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 32 पेजेस वाली पूरी कॉपी फिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से करना है। तो क्या तैयारी करनी है, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उनको जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपकी ही भलाई है, आप ये अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे, ओके। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने नहीं बताया है, तो आप जरूर कमेंट करिए। आपकी दीदी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आप एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो देख के कैसा लगा है, ओके। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब।